बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। आज मैं अपने लिए बहुत ही अच्छी किचन की और होम से रिलेटेड बहुत अच्छी यूज़फुल टिप्स लेकर आई, जिसमें सबसे पहले टिप्स तो बहुत ही अच्छी है और बहुत से मेन घरों का ये मसला है कि ये जो साबुनदानी होती है ना, इस पर पानी तो निकल जाता है साबुन का, लेकिन इसके बाद इसमें जो साबुन जम जाता है, जो इसमें सख्त सख्त से पीस लग जाते हैं, उनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरी बहनों का ये मसला में हल हमने करना क्या है जी, इसको हमने साबुनदानी को उतार लेना है जहाँ पर भी लगी हुई है, और उसके बाद हम थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे। इतना गर्म करेंगे कि जो है ना, ये जो साबुन इसमें लगा हुआ वो उतर जाए। और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पका भी सकते हैं, लेकिन पकाना जो होता है वो थोड़ा रिस्की सा काम है, क्योंकि ये प्लास्टिक ही होती है, ख़राब होने का ख़तरा है। तो बस हम नीम गर्म से थोड़ा ऊपर पानी गर्म कर लेंगे और उसको 15 मिनट के लिए भिगो देंगे। तो जो साबुन है और जो इसमें लगा हुआ रेशे हैं साबुन के, वो सारे जो हैं वो नरम हो जाएंगे। नरम होने के बाद फूल जाएंगी और फिर हमारी जो साबुनदानी की क्लीनिंग है वो बहुत ईजी हो जाएगी। हम किसी भी ब्रश के ज़रिए, स्क्रब के ज़रिए जब इसको आहिस्तगी से रगड़ेंगे ना, तो देखेंगे आपकी जो साबुनदानी है वो कितनी नीट क्लीन बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। होपफुली आपको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और अब पढ़ती हूँ मैं सेकंड टिप की तरफ। जो मेरी सेकंड टिप है वो भी बहुत अच्छी है, वो रोज़मर्रा काम आने वाली है। जब कभी हम आटा गूंथते हैं तो वो अक्सर क्या होता है, बाउल में चिपक जाता है। तो हमने ऑयल थोड़ा सा लेके जिस बाउल में हमने आटे को शिफ्ट करना है उसको हम थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे। और ग्रीस करने से क्या होगा, एक तो आटा नरम रहेगा, जमेगा नहीं हिलफुल भी। बस जैसे ही हमने आटा गूंदा और आटे को बड़े परात में से निकाल के, एक तो वो स्पेस बहुत लेती है परात, तो हम क्या करेंगे, हम आटे को जो है वो इसी छोटे से बाउल में कन्वर्ट कर लेंगे, शिफ्ट कर देंगे। ऊपर पे जो है वो आटा जो है हमारा इसमें चिपकेगा नहीं और बड़ी इजीली हम इसके पेड़े वगैरह बना लेंगे। और इसके बाद जो मसला आता है, इसको हमने आटे को थोड़ा सा स्टे देना होता है, यानी कि अगर हम फ़ौरन रोटी पका लेंगे वो तो फट जाएगी। लेकिन अब हमने स्टे देना है तो ये है कि जब हम आटा रखने लगे तो उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दें। ऑयल लगाने से जो ऊपर की एक ख़ास तह है, लेयर है, वो जमेगी नहीं। और थ्री जो मेरी टिप है वो ये है कि आपने इसके ऊपर वो लेयर जमे ना, तो अगर तो आपके पास प्लास्टिक शीट है, प्लास्टिक रोल वाली, तो वो नहीं तो कोई भी शॉपर लेके आपने इसके ऊपर अच्छी तरह इसको कवर कर देना। करने के बाद क्या होगा, इसको हम जो इसका अपना लिड है, इसका अपना जो कवर है, ढक्कन है, वो उसके ऊपर हम ढक देंगे। और इसके बाद हम, अगर तो मौसम सही है तो इसको बाहर ही रख दें, नहीं सही है, गर्म है, तो फिर आप इसे फ्रिज में रख दें। देखेंगे आपकी रोटियां कितनी नरम और फूली हुई बनेंगी। नंबर 4 टिप क्या है, ये भी टाइम सेविंग टिप है कि अक्सर हम फ्रिज से जमा हुआ गोश्त निकालते हैं और उसको बड़ा टाइम लगा देते हैं कि चलो जी ये पानी में खुद ही मेल्ट होता रहेगा। लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, यहाँ पे अगर मेहमान आ गए अचानक से, तो आपने क्या करना है, आपने गर्म पानी करना है और उसमें इस गोश्त को रख देना है। और फिर देखिएगा जैसे ही आप रखेंगे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और आप अपनी पसंद का इसमें से गोश्त निकाल के पका लें। नंबर 5 टिप भी मेरी बहुत अच्छी है, बहुत रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले, ये भी मैं आपको बताती हूँ। होता क्या है, या तो पतीली हो या फिर इस तरह की कढ़ाई हो, हम उसको सीधा रख के पानी सुखाते हैं, इसका कि हमने वॉल रख के सुखाएंगे तो जल्दी सूख जाएगा और हमारा खाना भी जल्दी तैयार हो जाएगा। होपफुली आपको टिप पसंद आई होगी। नंबर 6 है कि लहसुन अदरक हमेशा पीस के रखें, आपकी इससे टाइम की बचत होगी। ये बहुत छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचाएगी। 7 टिप क्या है, अक्सर जो किचन की वो नाइफ है, छुरियाँ हैं, वो सब्ज़ी नहीं काटती, फल नहीं काटती, तो उसका आसान सा हल है। इस तरह का पत्थर जिसमें हम चटनी वगैरह पीसते हैं, आनों में होता है, नहीं होता तो आप कोई शेल्फ वगैरह के जो पत्थर लगे हुए होते हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने करना क्या है, सिंपल सा पत्थर को लगाना है पानी, और जब पानी लगा के आप छुरी को तेज़ करेंगे तो छुरी हमारी ज़्यादा शार्प हो जाएगी, जिससे सब्जियां वगैरह, फल वगैरह बहुत अच्छे से कट हो जाएंगे। और आपको यकीन नहीं आएगा ये छुरी घर में ही हमने तेज़ की है या घर से बाहर से तेज़ होके आई है। जब छुरी तेज़ हो जाए तो आपने बहुत एहतियात के साथ कटिंग करनी है, अपना हाथ नहीं कट करना, बच्चों के हाथों में बिल्कुल भी नहीं देनी। और इसको आपने किसी कागज़ में लपेट के या किसी फॉइल शीट में लपेट के हमेशा इसे रखा था। ये हमारी छुरी की जो नोकें हैं, जो हमारी छुरी की धार है, वो ख़राब नहीं होती, इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं लगता। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत अच्छी है। जैसे कि आजकल शादियों का सीज़न है, हमारे घर में
अक्सर या तो आर्टिफिशियल इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल की तो मैं इस टाइम बात नहीं कर रही, लेकिन किसी के पास अगर गोल्ड का सामान है ना, और मैं उनकी हज़ारों रुपए की बचत करवाऊंगी कि जो आप बाज़ार से जाके उनको वॉश करवाते हैं, उनकी सफाई करवाते हैं और फिर उनको पॉलिश हैं, तो वो हमसे हज़ारों रुपए लूट लेते हैं। तो आज एक टमाटर के ज़रिए मैं आपको इसकी सफाई करना सिखाऊंगी। टमाटर में जो है ना क्लीनिंग एजेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि हमारी किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरह साफ़ कर देते हैं, उसका जो है ना गंदापन निकाल देते हैं, जो उनकी चमक दमक है वो वापस ले आते हैं। तो हमने क्या करना है, टमाटर को कट करना है, जितनी भी हमारे गोल्ड की चीज़ें हैं हमने उनके ऊपर उनके जूस को रब करना है। आप चाहें तो टमाटर के अंदर रख के इसको रब करें, या फिर अगर आपका नेकलेस हार वगैरह है तो उसको उसके ऊपर रख दें। अब जब हमने सफाई कर ली, इसको वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद इसकी पॉलिश का मसला हल करना है। पॉलिश भी बहुत महंगी लेते हैं बाज़ारों में, इसके पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो वो पॉलिश भी आपने घर में ही आसानी से कर लो। हमने टमाटर के ज़रिए इसको सफाई कर ली, इसको नीट क्लीन कर लिया, तो उसके बाद अब मैं आपको पॉलिश करना सिखा रही हूँ। आपने इस तरह का एक टॉवल ले लेना है जिसमें इनका परा जो भी लगा है वो इसको अच्छी तरह एब्जॉर्व कर लेना है। इसको एब्जॉर्व करने के बाद आपने घर में से ही क्या करना है, एक वैसलीन निकाल लेनी है। वैसलीन आपको पता है कि हम उसका पीछा नहीं छोड़ सकते, हम उससे बहुत सारे काम लेते हैं। तो वो जो मेरे लास्ट टिप वो है वो यही है कि इस वैसलीन के ज़रिए ना हम इसकी पॉलिश करेंगे। हमने एक टूथपिक ले लेनी है और उसके कॉटन बड ले लेनी है हमने, और उसके थ्रू हमने इसमें कॉटन लगी हुई होती है, बड़ी आसानी से जो है ना हमारे जेवरात के ऊपर ये सफाई का और पॉलिश का काम करेगी। हमने वो वैसलीन लेके थोड़ी थोड़ी इन चीज़ों के ऊपर लगा लेनी है, और फिर क्या होगा, उसके बाद हमने इस टॉवल के थ्रू हमने हल्का हल्का सा रब करना है। जब आप ये काम कर चुकेंगे तो फिर आप देखेंगे एक तो आपके सोने की जो चीज़ें हैं ना वो साफ़ हो चुकी हैं, बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं, और उसमें जो एक शाइन आई है ना वो इस वैसलीन की वजह से है। तो होपफुली आपको मेरी आज की जो 10 टिप्स हैं वो बहुत अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाजमी आपने लाइक करके जाना है, क्योंकि आपकी वीडियो बिल्कुल आपकी पसंद की, आपकी जो है ना सर्च के मुताबिक बनाई जाती है। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, जो चीज़ों को लेकर आप घर में बहुत हज़ारों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, तो आप इन चीज़ों में पैसे बचाएं और पैसे बचा के खुफिया तरीके से अमीर हो जाएं। तो देखिए जी मेरी बहन, सबसे आखिर में जो मेरी बात मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि पैसे बचाएंगे आज को तो कल को ये हमारे ही घर के किसी ऐसे काम में आएंगे कि जो हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इस तरह पैसे ज़ाया मत करें, बल्कि पैसों को बचाना सीखें, और एक जार एक बोतल ऐसी बना लें जहाँ पे आप छुपा के पैसे रख दें, और उसके बाद रखने के बाद आप किसी बड़े फंक्शन में उसे इस्तेमाल करें, अपने सूट बनाएं, अपनी चीज़ें बनाएं। हस्बैंड से तो पैसे मिले ही मिलेंगे, लेकिन ये जो जमा हुए हुए पैसे हैं ये एक किस्म की आपकी एक्स्ट्रा जो होगी ना वो एफर्ट होगी जो आपके ही काम आएगी। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में, आपको अच्छी लगी होंगी ये बातें इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।